अब तुम धमकी दे रहे हो, हम बिल्कुल भी तुमसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमेरिका जो करना चाहता है करे, मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप को दो टोक जवाब। एक अरब मुल्क ट्रंप का लिखा गया खत हम तक पहुंचाएगा। ईरानी वजीर खारजा का इंकशाफ। ईरान, चीन और रूस की मुश्तरका बहरी मशकों ने अमेरिकी सदर ट्रंप को हिलाकर रख दिया। बहरी जंगी जहाज ईरान के समुद्री हदूद में दाखिल हो गए। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में अमेरिका और इसराइल का फरेब काराना खेल जारी है। इसराइली वजारत जंग के हेडक्वार्टर पर मुजाहिरीन का घेरा, हालात कशीदा हो गए। अमेरिका का दोहरा मयार, हमास के हामियों को डिपोर्ट करने के लिए उनके ग्रीन कार्ड और वीजे मंसूख कर रहे हैं। मार्को रूबियो का बयान जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमेरिकी रियासतों में मुजाहिरे। पाकिस्तानी आर्किटेक्ट का फलस्तीनियों की हिमायत में इसराइली अवार्ड लेने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में बिजली की फराहमी बहाल करने का मुतालबा। नाज़रीन, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। जिल्लत आमेज रवैये के साथ मुज़ाकरात हरगिज कबूल नहीं। जो कर सकते हो कर लो। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने सदर ट्रंप के रवैये को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि धौंस धमकी के साथ हरगिज मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जो कुछ कर सकते हो कर लो। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आमेज पेशकश पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अब तुम मुझे धमकाते हो तो मैं तुम्हारे साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। जो कुछ कर सकते हो कर लो। उन्होंने अमेरिकी सदर के तौहीन-आमेज रवैये पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खासतौर पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ जो कुछ किया उससे इंसान का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। ईरानी सदर ने अमेरिकी धमकियों का हवाला देते हुए वाज़ेह किया कि ईरान दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। जब तुम धमकी आमेज रवैया इख्तियार करते हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। जो भी कर सकते हो कर लो। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनई ने भी अमेरिकी मुज़ाकराती पेशकश को ज़िल्लत आमेज और बेमायनी करार दे चुके हैं। उन्होंने जोर दिया कि गुंडागर्द रियासतों की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश का मकसद मसाइल हल करना नहीं बल्कि दूसरों को ताबे बनाना होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में यकतरफा तौर पर ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान होने वाले जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी इख्तियार की थी। 2024 में दोबारा व्हाइट हाउस आमद के बाद ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की पॉलिसी दोबारा बहाल की। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वह दबाव में आकर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेगा, जबकि वाशिंगटन ने खुद एतराफ़ किया है कि उसके मुज़ाकरात की कोशिशों का असल मकसद ईरान को उसके पुरअमन जौहरी प्रोग्राम और दिफाई मिसाइल निज़ाम से महरूम करना है। आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा और अपने मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात भी तस्लीम नहीं करेगा। इसके अलावा ईरानी वजीर खारजा ने भी दबाव के नतीजे में अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत के इम्कानात को मुकम्मल मुस्तरद किया है। जबकि दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लिखा गया खत एक अरब मुल्क हम तक पहुंचाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने आज कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी हुक्काम को लिखा गया खत एक अरब ममालिक मुल्क के जरिए तेहरान को पहुंचाया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के हवाले से मुज़ाकरात से मुतल्लिक ईरानी क़यादत को खत लिखा था। अमेरिकी खत पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिकी दबाव के नतीजे में किसी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था। जबकि ईरान, चीन और रूस के मुश्तरका बहरी मशकों ने अमेरिका के लिए कोहराम मचा दिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहरिया के सरबराह एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा है कि अमेरिकी ताकत के बारे में सदर ट्रंप के बयानात खाम ख्याली पर मबनी है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहरिया के सरबराह एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, जिनमें वो अमेरिका की ताकत को ईरान, चीन और रूस के मुश्तरका बहरी मशकों से बरतर करार दे रहे हैं, खाम ख्याली पर मबनी है और ये उनको लग पता जाएगा जब मौका आएगा। रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि सिक्योरिटी बेल्ट 2025 मुश्तरका मशकों में ईरान, चीन और रूस की शिरकत का मकसद खित्ते में सिक्योरिटी को इस्तेहकाम बख्शना है। इसके बरक्स अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम का सबब बनते रहे हैं। ईरानी नेवी के कमांडर ने कहा कि दीगर इलाकाई ममालिक में बहरी सरगर्मी में नुमाया पेशरफ कर चुके हैं और मुस्तकबिल में इन मशकों में शामिल होंगे। चीन और रूस के बहरी जंगी जहाज ईरान के साथ दिफाई मशकों में हिस्सा लेने के लिए शुमाली बहराए हिंद में दाखिल हो गए हैं। मशकों में हिस्सा लेने वाले जहाज़ों में रूसी नेवी की जंगी कश्ती और लॉजिस्टिक जहाज़, जबकि चीनी बहरिया के जंगी जहाज़ और लॉजिस्टिक जहाज़ शामिल हैं। इन मशकों में इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहरिया के डिजास्टर, हमरान, अलविन, बारिन जंगी जहाज़, नेज़ा, गनावा, नायेद और बहरगान, जबकि पासदारान इनकलाब इस्लामी की बहरिया के जहाज़ों में शदीद
शहीद ज़ियाद शराजी, शहीद रोही और शहीद महमूदी जहाज शामिल होंगे। वाज़ेह रहे कि 7वां मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी बिल्ड 2025 मशक़ें शुमाली बहराए हिंद में होंगी, जिनमें ईरान, रूस और चीन की बहरी अफवाज शामिल होंगी। इन मशकों का मकसद सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, समुद्री ताउन को मुस्तहकम करना और तीनों ममालिक के दरमियान बहरी ताउन को फ़रोग़ देना है। जबकि अब बात करें अगर गजा, इसराइल और हमास की, तो एक इसराइली वफ़द पीर को कतर का दौरा करने वाला है, जबकि अमेरिका ने सालिस के तौर पर काम करते हुए एक तजवीज़ पेश की है जो नेतन्याहू के मुतालबात को मुकम्मल तौर पर पूरा करती है। इसराइली चैनल ने गजा की पट्टी में जंगबंदी मुआहदे को बचाने के लिए अमेरिका की जानिब से एक नई तजवीज़ का ऐलान किया। इसी दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐलान किया कि वो पीर को एक वफ़द दोहा भेजेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने भी एक बयान में तस्दीक की है कि जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुज़ाकरात के लिए सालसों की दावत के जवाब में एक वफ़द दोहा भेजा जाएगा। बयान में कहा गया है कि इसराइल ने अमेरिकी हिमायत याफ्ता सालसों की दावत कबूल कर ली है और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशें करने के लिए पीर को एक वफ़द दोहा भेजेगा। जबकि एक नेटवर्क के मुताबिक नए अमेरिकी मंसूबे की बुनियाद जंगबंदी में तोसी के बदले गजा की पट्टी में 10 इसराइली कैदियों की रिहाई है। मुबस्सरीन के मुताबिक नेतन्याहू की काबीना जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले को रोकने के लिए वाशिंगटन के साथ किरदार कशी का खेल खेल रही है, जिसका मतलब गजा में जंग का खात्मा होगा और ऐसे मंसूबों के बारे में बात कर रही है जो बज़ाहिर अमेरिका की तरफ से पेश किए जा रहे हैं, जबकि वाशिंगटन मुआहदे का सालिस और जामिन है। ये तमाम मंसूबे जंग के हतमी खात्मे के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा इसराइली कैदियों को रिहा करने के मुआहदे के पहले मरहले में तोसी के गिर्द घूमते हैं। ये नुक्ता नज़र नेतन्याहू की हुकूमत में इंतहाई दाएं बाजू को खुश रखने की ख्वाहिश के मुताबिक है। इसराइली हुकूमत जंगबंदी के दूसरे मरहले में दाखिल हुए बगैर अपने तमाम कैदियों को रिहा करने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है हालिया दिनों में इसराइल की धमकियां और मीडिया की कयासराइयां कि वो जंग दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहा है, इसका मकसद सिर्फ हमास पर मुज़ाकरात में दबाव डालना है। दूसरी जानिब इसराइली ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ने नामालूम बाखबर ज़रा के हवाले से इतला दी है कि इलाकाई सालिस, मिस्र और कतर डोनाल्ड ट्रंप के एलची स्टीव वॉटकॉफ के इस खित्ते के दौरे का इंतजार कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में होने का इम्कान है। इसराइली ज़रा के मुताबिक विटकॉफ कई माह तक जंगबंदी में तोसी के बदले हमास के ज़ेरे हिरासत 10 इसराइली कैदियों को रिहा करने का अमरीकी मंसूबा लेकर चल रहे हैं। इसराइली अंदाजों के मुताबिक 59 इसराइली कैदी अब भी गजा में मुज़ाहमतकारों के असीर हैं, जिनमें से 24 जिंदा हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने बारहा इस बात पर जोर दिया है कि इसराइली कैदियों की रिहाई का वाहिद रास्ता जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात शुरू करना है। दूसरे मरहले के मुताबिक इसराइली फ़ौज को गजा की पट्टी से मुकम्मल तौर पर पीछे हटना होगा और जंग यकीनी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। मुआहदे के पहले मरहले के खात्मे के बाद इसराइली हुकूमत ने गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद के दाखिले को रोकने और खित्ते की तरफ जाने वाली तमाम गुजरगाहों को बंद करने का फैसला किया। यह फैसला अमेरिका की तरफ से मरबूत सिक्योरिटी मुशावरत के बाद किया गया और इसके साथ कई अरब ममालिक की जानिब से मजम्मत भी की गई है। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी और कैदियों के तबादले का मुआहदा 19 जनवरी को शुरू हुआ था। मुआहदे के 3 मराहिल थे। पहला मरहला 42 दिन जारी रहा और ख़त्म हुआ। दूसरे मरहले की तफसीलात का खाका पेश करने के लिए 2 हफ्ते कबल मुज़ाकरात का आगाज़ होना था, लेकिन नेतन्याहू उन्हें रोककर अमेरिका रवाना हो गए। सैकड़ों सेहूनियों ने गजा जंग के हवाले से नेतन्याहू की काबीना की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरा करते हुए कैदियों की फौरी रिहाई और जंग के खात्मे का मुतालबा किया। इसराइल के चैनल 12 ने इतला दी है कि सैकड़ों मुजाहिरीन ने तेल अवीव में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स का घेराव किया और गजा से कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। चैनल 12 ने इसराइली कैदियों के अहल खाना के एक वफ्द के हवाले से कहा है कि तमाम कैदियों की वापसी के लिए गजा के खिलाफ जंग फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। इसराइली चैनल ने मजीद कहा कि मुज़ाकराती टीम के एक जरिए ने कैदियों के अहल खानों को बताया कि ये सियासी रहनुमा ही थे जो मुआहदा हतमी तौर तक पहुँचने से रोक रहे थे। इस सिलसिले में इसराइली अखबार ने एक सियासी जरिए के हवाले से खबर दी है कि ट्रंप के एलची स्टीव वॉटकॉफ मौजूदा मुज़ाकरात की कोशिशों का इंतजाम कर रहे हैं। इसराइली रेडियो और टेलीविज़न ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी इतला दी है कि दोहा पहुँचने वाली मुज़ाकराती टीम के पास गजा में जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में तोसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और जंग के खात्मे पर कोई बात नहीं होगी। इससे कबल इसराइली वज़ीर ख़ारजा गैडोन सार ने दावा किया था कि तेल अवीव गजा में जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि गजा की पट्टी को असलहे से मुकम्मल तौर पर खाली किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरे मरहले में जाने के लिए ये एक बुनियादी शर्त है और अगर इसराइल जंग में वापस आना चाहता है तो वह ऐसा करेगा। इसके बरक्स हमास तहरीक के रहनुमा सामी अबू ज़हरी ने हाल ही में कहा था कि मुज़ाहमत का हथियार एक सुर्ख लकीर है और इससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। हम तामीर नौ और इमदाद के बदले मुज़ाहमती हथियारों का मुआहदा कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका हमास के हामियों के
ग्रीन कार्ड और वीजे मंसूख कर रहा है ताकि उन्हें डिपोर्ट किया जा सके। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के ऐलान के बावजूद अमरीका की विफाकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को फलस्तीन नवाज शख्सियत महमूद खलील को जबरी तौर पर वतन भेजने से रोक दिया है। ग्रीन कार्ड होल्डर महमूद खलील की वकील एमी ग्रेड से अपने मौक्कल की गिरफ्तारी अदालत में चैलेंज की, जिस पर जज जैसे फ्रेमन ने फरीकैन के दलाल के लिए 12 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी ने इन एजेंट्स ने महमूद खलील को मैनहट्टन में उनके यूनिवर्सिटी अपार्टमेंट से हफ्ते की रात गिरफ्तार किया था, जहां वो अपनी हामला अहलिया के साथ रिहाइश पजीर थे। खलील को इससे पहले ल्यूजियाना में भी हिरासत में लिया जा चुका है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक महमूद खलील अलजज़ायर की शहरियत रखते हैं, मगर उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक फ़लस्तीन से है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आलमी अमूर में पिछले साल मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा करने वाले वो पहले तालिब इल्म रहनुमा हैं। तो ये मशरक़ वस्ता की नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।